हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है। हमारे दिमाग की एक सबसे रहस्यमयी गुण ये है कि वो सीख सकता है और अनुभव को जवाब में बदल सकता है और तो और जीवन भर उस ज्ञान को याद रख सकता है। सीखने और नए स्मृतियों यानी कि मेमोरीज को स्थापित या स्टोर करने की ये क्षमता हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और सोशल लाइफ की सारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। हमारे दिमाग की सक्रियता उसके स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। हमारे दिमाग के बहुत से क्षेत्रों में से एक है लर्निंग यानी कि सीखने की क्षमता। हमारे दिमाग में नए रास्तों के विकास के साथ साथ हम ऐसे अनुभवों को भी याद रखते हैं जिनसे हम सीखते हैं और जिनसे हमारी ज़िंदगी में नए रास्ते खुल जाते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे दिमाग अपने न्यूरो कनेक्शंस को बदल देता है और हमारी क्षमता में सुधार लाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा दिमाग पूरी ज़िंदगी तक सीख सकता है और डिफरेंट बातों को याद रख सकता है। इसलिए ये सीखने की क्षमता हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही मेमोरी हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है। हम मेमोरी को इफेक्टिव एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। हम जो पढ़ते हैं उसको समझने के लिए यूज़ करते हैं। हम जो देखते हैं उसको पहचान पाते हैं। हम जो सुनते हैं उसको समझ पाते हैं और ये भी हमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और सेंस ऑफ सेल्फ प्रोवाइड करती है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन है कि किसी ब्रेन इंजरी या डिजीज़ के कारण हमारी मेमोरी फेल हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम लर्निंग के बारे में जानें। इस वीडियो में हम लर्निंग और मेमोरी दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो अब बने रहिए वीडियो के एंड तक और जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएं उसे समझने का प्रयास करें। लर्निंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस या अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करने का प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज और प्रोसेस करते हैं। ब्लूम ने सजेस्ट किया है कि लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं। पहला कॉग्निटिव, जिसमें रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी एक्टिविटी शामिल होती हैं। दूसरा है साइकोमोटर, जिसमें डांस, स्विम, स्काई डाइव, ड्राइविंग अ कार, राइडिंग अ बाइक इत्यादि शामिल होती हैं। तीसरा है अफेक्टिव, जैसे कि लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट, वर्शिप, ये सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती है। लेकिन लर्निंग के डोमेन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब किसी प्रोसेस में तीनों डोमेन्स का एक साथ रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चेस खेलना सीख रहा है तो कॉग्निटिव डोमेन में उसको गेम के रूल सीखने होंगे। साइकोमोटर डोमेन में उसको चेस पीसेस सेट करना और उन्हें मूव करने का तरीके सीखने होंगे और अफेक्टिव डोमेन में गेम के लिए लगाव डेवलप करना होगा। तो इस तरह लर्निंग और मेमोरी हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी जनरली 3 स्टोरेज सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। पहला सेंसरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी एनर्जी के ट्रांसड्यूसन से जुड़ा हुआ है और एक मेमोरी क्रिएट करता है जो विजन के लिए लगभग 1/2 सेकेंड यानी कि आधा सेकेंड और हियरिंग के लिए 3 सेकेंड से कम समय तक रहती है। जैसा कि देखा या सुना गया है, सेंसरी मेमोरी उसका एग्जैक्ट कॉपी को रिटेन करता है और ये अगले स्टेज में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए अटेंशन ज़रूरी होती है। इसीलिए अगर कोई स्टिमुलस इंटरेस्टिंग फीचर रखता है या कोई नॉन पैटर्न एक्टिवेट करता है तो लोग उस स्टिमुलस को ज़्यादा अटेंड करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STM भी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी के बाद मेमोरी का दूसरा स्टेज होता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में मूव करेगी, ये सेलेक्टिव अटेंशन डिसाइड करता है। साथ ही शॉर्ट टर्म मेमोरी अक्सर साउंड के रूप में स्टोर होता है, लेकिन इमेजेस के रूप में भी स्टोर हो सकता है। अगर इसे हम रिलेट करें कंप्यूटर से, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कंप्यूटर के रैम की तरह वर्क करता है और शॉर्ट कंप्यूटेशंस के लिए वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, अप टू 7 पीसेस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन तक ही स्टोर कर सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आइटम्स का ड्यूरेशन ब्रीफ होता है, लगभग 3 से 20 सेकेंड तक होता है। अगर इसमें हम बात करें डीके की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेमोरी लॉस का प्राइमरी मैकेनिज्म होता है डीके और शॉर्ट टर्म मेमोरी इंटरप्शन या इंटरफेरेंस के लिए भी वनरेबल होता है। अब हम बात करेंगे
शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक कंसेप्ट है मिलर्स मैजिक नंबर। इसके बारे में जॉर्ज मिलर ने 1956 में एक क्लासिक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें एक एक्सपोजर पर रिमेंबर किए जाने वाले इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी पर रिसर्च किया गया था। मिलर के इस रिसर्च के फाइंडिंग सजेस्ट करते हैं कि लोग इन्फॉर्मेशन के बीच में 5 से 9 आइटम्स तक याद रख सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 5 आइटम्स रिमेंबर कर पाएंगे या 9 आइटम्स को रिमेंबर कर पाएंगे। नंबर 7 को मिलर्स मैजिक नंबर के रूप में जाना जाता है, जिसके रेंज +2 या -2 है, जो एक समय में शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड किए जाने वाले आइटम्स की संख्या को रेफर करता है। +2 या -2 मतलब 7 + 2 यानी कि 9 और 7 - 2 यानी कि 5, यानी कि टोटल 5 to 9। 5 से 9 के बीच में आइटम्स को हम रिमेंबर कर सकते हैं। मिलर ने स्पेसिफाई किया था कि उनका मैजिक नंबर एक एस्पेक्ट वाले आइटम्स के लिए है। साथ में ही शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, और इसके 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पहला आइकॉनिक मेमोरी, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विजुअल इमेजेस को होल्ड करता है। दूसरा एकॉस्टिक मेमोरी, जो आइकॉनिक मेमोरी से ज़्यादा टाइम के लिए साउंड्स को होल्ड करता है। और तीसरा वर्किंग मेमोरी, हम करंटली क्या सोच रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। ये कॉन्शियस मेमोरी है और एक्सटर्नल स्टिमुलस, इंटरनल थॉट्स या दोनों पर अटेंशन पे करके क्रिएट किया जाता है। वर्किंग मेमोरी एक एक्टिव प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ होने तक स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल, फ़ोन नंबर रिपीट करके जब तक आप फ़ोन पर डायल ना कर लो। वर्किंग मेमोरी का गोल इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव करने का नहीं है, बल्कि उसे इमीडिएट यूज़ के लिए पुट करना है। फ्रेडियन टर्म में वर्किंग मेमोरी को कॉन्शियस मेमोरी के रूप में भी रेफर किया जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। लॉन्ग टर्म मेमोरी या LTM एक ऐसी स्थायी स्टोरेज है जिसमें इंफॉर्मेशन को परमानेंट रूप से स्टोर किया जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का डिसीजन उसके मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे लिया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए एनकोडिंग और कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रिपीट करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके अलावा किसी भी आइटम का मीनिंगफुलनेस या इमोशनल कंटेंट उसके रिटेंशन को एनहांस कर सकता है। सीखने को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाना लर्नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए चंकिंग एक ऐसा प्रूवन एड है जो इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद 7 आइटम्स तक लिमिटेड है, बट हम इसमें ये देखते हैं कि चंकिंग के थ्रू ब्रेन आइटम्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है, जिससे उन्हें याद रखना और सीखना आसान हो जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी दुनिया के परसेप्शंस को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और हमें नए नॉलेज को अटैच करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इंटर रिलेटेड नेटवर्क ऑफ स्कीमा में स्टोर होता है, और रिलेटेड स्कीमा एक साथ लिंक होकर इंट्रिकेट नॉलेज स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। एक स्कीमा एक्टिवेट होने पर दूसरे क्लोजली लिंक्ड स्कीमा जो होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे रेलेवेंट नॉलेज को रिकॉल करने में हेल्प मिलती है। स्कीमा हमारे अटेंशन को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ डाइवर्ट करके उसे गाइड करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे इग्नोर करने की परमिशन देते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर को न्यू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने से पहले एग्जिस्टिंग स्कीमा को एक्टिवेट करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स, क्यूरियोसिटी अराउजिंग क्वेश्चंस और मूवीज़ जैसे मेथड्स के थ्रू ये किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी टॉप डाउन प्रोसेसिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, और प्रायर नॉलेज हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के तरीके को अफेक्ट करता है। साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करने में इन्फ्लुएंस रखते हैं, और प्रायर नॉलेज और एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लुएंस के थ्रू बायस डेवलप होता है। और हम इसमें थोड़ी और डिटेल में बात करें तो ऑप्टिकल इल्यूजन प्रायर नॉलेज और एक्सपेक्टेशन के इन्फ्लुएंस का एडवांटेज लेते हैं, और इसमें रिहर्सल इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हमने सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में डिटेल में बात की, और ये देखा कि सीखने को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाना चंकिंग जैसे, यानी कि इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटकर ऐसे तरीकों का यूज़ करना, एग्जिस्टिंग स्कीमा को एक्टिवेट करना और रिहर्सल के इम्पोर्टेंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।